नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए दशा माता की कथा सुनते हैं। दशा माता की पहली कथा के अनुसार सालों पहले नल नामक एक राजा राज किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। दोनों अपने दोनों बेटों के साथ जीवन में सुख शांति से रह रहे थे। राजा के शासन में प्रजा भी काफ़ी समृद्ध और सुखी थी। कुछ समय बाद होली दशा का त्यौहार आया और दोपहर के समय जब रानी अपने कमरे में आराम कर रही थी, उसी समय एक ब्राह्मण महिला उनके राजमहल के दरवाजे पर आती है। वह रानी से मुलाकात करने की इच्छा व्यक्त करती है। आज्ञा मिलने पर उस ब्राह्मणी को रानी के पास ले जाया जाता है और रानी के पास पहुंचकर उस महिला ने कहा कि हे महारानी, ये दशा डोरी है, तुम इसे ले लो। और इस पर वहां खड़ी दासी भी बोली, हाँ महारानी, आज होली दशा है और आज के दिन विवाहित महिलाएं दशा माता का व्रत करती हैं। इस व्रत में महिला इसी डोरी की आराधना कर उसे अपने गले में बांध कर रखती हैं। इसे बांधने पर घर में सुख शांति बनी रहती है। दासी की इस बात को सुनने के बाद रानी दमयंती ने उस डोरी की पूजा कर उसे अपने गले में बांध लिया। कुछ दिन बीतने के बाद राजा नल ने अपनी पत्नी के गले में उस डोरी को बांधा हुआ देखा। उसे देखते ही राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि हे प्रिय, आपके पास इतने सोने के हार होने के बावजूद भी आप इस डोरी को क्यों बांध कर घूम रही हैं? तब रानी दमयंती ने राजा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इससे पहले ही राजा ने उसके गले में डोरी अभी कुछ हुआ बोलती रानी उसके पहले कि राजा नल ने उनके गले से वह डोरी निकाल कर फेंक दी। इसके बाद रानी ने उस जमीन से डोरी उठाई और कहा, महाराज, यह कोई सामान्य डोरी नहीं है, यह तो दशा माता की डोरी है। आपने इसका अपमान क्यों किया? यह आपने उचित नहीं किया। रानी की बात सुनकर राजा ने कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। उसी दिन रात को राजा ने एक सपना देखा। सपने में दशा माता एक बूढ़ी औरत के रूप में उनके प्रत्यक्ष आई और राजा से कहा कि हे राजन, अब तेरी अच्छी दशा समाप्त हो रही है और बुरी दशा की शुरुआत होगी। तुमने मेरा अनादर किया है, यह सही नहीं है। इतना कहकर वह महिला गायब हो गई। इस घटना के बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे राजा का शौर्य कम होता चला गया। समय के साथ साथ राजा की संपत्ति और सुख शांति सब समाप्त होती चली गई। धीरे धीरे उनका परिवार भूख से तड़पने लगा। अपनी इस स्थिति से परेशान होकर एक दिन राजा नल ने अपनी पत्नी से कहा कि आप हमारे दोनों बेटों को लेकर अपने माता पिता के घर चली जाइए। इस पर रानी दमयंती बोली, नहीं स्वामी, मैं आपको इस हालत में छोड़कर अकेले कहीं नहीं जाऊंगी। आप चाहे जैसी स्थिति में रहें, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, फिर हम किसी दूसरे देश में चलते हैं, वहाँ हम कुछ करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। राजा की बात मानकर रानी दमयंती उनके साथ अपने दोनों पुत्रों को लेकर दूसरे देश के लिए चले जाने के लिए राजी हो गई। राजा नल जब अपने परिवार के साथ दूसरे देश जा रहे थे, तभी उन्हें भील नामक राजा का राजमहल दिखा। राजा नल ने भील के यहाँ अमानत के रूप में अपने दोनों बेटों को छोड़ दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ आगे सफर पर निकल चुके। परंतु कुछ दूर जाने के बाद राजा को अपने दोस्त का घर दिखा। उसे देखकर राजा नल ने अपनी पत्नी को से कहा कि चलो तुम्हें अपने मित्र से मिलवाता हूँ। कुछ देर में राजा अपने दोस्त के घर जब पहुँचे तो उनके दोस्त ने दोनों का खूब स्वागत किया। फिर राजा के दोस्त ने अपना कमरा दोनों को सोने के लिए दे दिया। राजा और रानी उस कमरे में सोए थे और उन्होंने देखा कि वहाँ एक मोर की प्रतिमूर्ति पर हीरे से जड़ा हुआ सुंदर सा हार टंगा है, जिसे देखते देखते दोनों सो गए। बीच रात अचानक रानी की नींद टूटी। उसने देखा कि वह बेजान मूर्ति हीरे का हार खा रही है। रानी यह देखकर हैरान रह गई और उन्होंने तुरंत राजा नल को जगाया। राजा नल भी इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। फिर दोनों ने सोचा कि सुबह होने पर अगर दोस्त ने पूछा कि हार कहाँ गायब हो गया तो क्या जवाब देंगे। इसी सोच में साथ दोनों चोरी के इल्ज़ाम के डर से दोनों ने रात में ही वह महल छोड़ दिया। और अगले सुबह राजा का मित्र और उनकी पत्नी उस कमरे में जब आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ से हार गायब था और राजा नल और दमयंती भी वहाँ नहीं थे। तभी उनकी पत्नी की नज़र जब उन्हें समझ में आ गया कि उन्हीं ने उनका हार चुराया है। उनकी पत्नी ने कहा कि आपके मित्र कैसे निकले, हीरे का हार लेकर भाग गए? इस पर राजा के दोस्त ने अपनी पत्नी से कहा कि नहीं प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दोस्त कभी चोरी नहीं कर सकता, तुम उसे चोर मत कहो। उधर राजा नल और उनकी पत्नी जब
वहाँ से निकले तो कुछ ही दूर चलने के बाद रास्ते में राजा की बहन का घर आया। राजा ने एक दूत से अपने बहन के घर खबर भिजवाया तो उसने भैया और भाभी को वहाँ आए हैं। राजा की बहन ने जब यह बात सुनी तो वह दोनों जानने के लिए कि वह दोनों कैसे हैं, इस पर दूत ने बताया कि दोनों पैदल चलकर आ रहे हैं और वह बेहद दुखी लग रहे हैं। दूत की बात सुनकर बहन अपने साथ खाना लेकर उसे मिलने के लिए पहुंची। अपनी बहन से मिलकर राजा नल ने अपने हिस्से का खाना खा लिया, लेकिन उनकी पत्नी ने अपने खाने को उसी जगह ज़मीन पर दबा दिया। इसके बाद राजा और रानी दोनों वहां से आगे सफ़र के लिए निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई दी। राजा नदी के पास जाकर मछलियों को पकड़ने लगे। कुछ मछलियों को पकड़कर उन्होंने रानी से कहा कि आप ये मछलियों को भून दीजिए, मैं आसपास के इलाके में कुछ और व्यवस्था करके आता हूँ भोजन की। इतना कहकर राजा समीप के एक गांव में चले गए। वहाँ एक व्यक्ति सभी को भोजन करा रहा था। राजा उसके पास गए और अपने लिए कुछ भोजन मांगकर पत्नी के पास वापस लौटने लगे। तभी रास्ते में एक चील ने उन पर हमला कर दिया और खाना गिरा दिया। भोजन गिरने के बाद राजा दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर खाली हाथ जाऊंगा तो रानी समझेगी कि मैं खुद खा लिया, उनके लिए कुछ नहीं लाया हूँ। इधर रानी भी जब मछलियाँ भून रही थी तो वो जिंदा होकर नदी में लौट गईं। यह देखकर रानी भी उदास हो गईं। उन्हें लगा कि जब राजा आएंगे तो मछलियों को न देखकर सोचेंगे कि सारी मछलियाँ मैं अकेले ही खा गई। तभी राजा वहां पहुंचे और उन्होंने चील वाली बात रानी को बताई और रानी ने भी मछलियों के जीवित होकर वापस तालाब में लौटने वाले किस्सा जब उनको सुनाया। कुछ देर बाद दोनों बिना कुछ खाए ही आगे की ओर निकल पड़े। आगे चलने के बाद रानी दमयंती का घर आया। यह देखकर राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि तो आपका मैका आ गया है, हम दोनों यहाँ कोई काम ढूंढ लेंगे। रानी ने सिर हिलाते हुए राजा की सहमति व्यक्त की। कुछ ही दिनों में रानी एक राजमहल में दासी का काम करने लगी और राजा नल भी पास की ही एक तेल की दुकान में काम करने लगे। ऐसे ही समय बीतता चला गया और होली दशा का त्यौहार दोबारा आ गया, क्योंकि एक वर्ष समाप्त हो चुके थे और पर्व मनाने के लिए सभी रानी और दासी नहाकर तैयार जब हुए तो राजमाता जो थी वह अपने उनके बाल बनाने के जा रही थी, इसलिए दासी बनी जो दमयंती थी वह उनकी मदद करने लगी थी। उनके बाल बना रही थी राजमाता की। फिर दमयंती के बाल बिखरे हुए देखकर राजमाता दासी के बाल संवारने की कोशिश कर रही थी। उन्हें दासी के सिर पर एक निशान दिखा। उसे देखते ही राजमाता भावुक हो कर रोने लगी। राजमाता को रोते देख दासी ने पूछा कि आप क्यों भावुक हो गई हैं। राजमाता ने जवाब दिया कि मेरी एक बेटी है जिसके सिर पर ऐसा ही निशान है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। यह बात सुनकर दासी ने कहा कि हे माता, मैं ही आपकी बेटी दमयंती हूँ। अब मेरी हालत ऐसी हो गई है क्योंकि मैं और मेरा परिवार बुरी दशा से गुजर रहे हैं। हमें दशा माता का अभिशाप लग गया है। यह सुनकर राजमाता ने कहा, बेटी तूने ये सारी बातें मुझसे अब तक क्यों छुपा कर रखी थी। इसके जवाब में दमयंती ने कहा कि अगर मैं यह आपको बता देती तो मेरे बुरे दिन समाप्त नहीं होते। हमने जो अपराध किया है उसका दंड तो भुगतना ही था। आज फिर से दशा माता का व्रत है और मैं यह व्रत रखकर दशा माता से माफ़ी मांग लूँगी। तभी राजमाता ने पूछा कि हमारे दामाद कहाँ हैं। बेटी ने बताया कि वह पास के ही एक तेल की दुकान में काम कर रहे हैं। राजमाता ने तुरंत कुछ लोगों को भेजकर अपने जमाई को महल में बुलवाया और फिर उन्होंने अपने जमाई को नए वस्त्र देकर तैयार होने और भोजन करने को कहा। बाद में सभी मिलकर राजा और रानी दोनों ने दशा माता की पूजा की। पूजा करने के बाद राजा नल और दमयंती की अच्छी दशा प्रारंभ हो गई। दशा ठीक होने के बाद राजा ने अपने ससुराल में कुछ दिन बिताए और फिर अपने राज्य वापस लौटने की इच्छा जताई। दामाद की बात का मान रखते हुए रानी दमयंती के पिता ने काफ़ी धन संपत्ति देकर बेटी और दामाद को विदा किया और वह अपने प्रदेश को लौटते समय रानी उस जगह पर गए जहां उन्होंने मछलियों को भुना था और राजा के भोजन पर चील ने हमला किया था। वहां से निकलने के बाद राजा दोबारा अपने बहन के नगर पहुंचे। जहां पहुंचते ही फिर से एक दूत ने राजा की बहन को बताया कि उनके भैया और भाभी आ रहे हैं। बहन ने उस दूत से उनका हाल चाल जाना। इस पर दूत ने बताया कि दोनों की दशा अच्छी हो गई है और वो खुश लग रहे हैं। यह सुनकर राजा
कि बहन मोतियों से भरी हुई थाल को लेकर भैया और भाभी से मिलने के लिए पहुंची। राजा की बहन को आता देख रानी ने धरती माता से विनती की और अपनी अमानत को वापस मांगा। फिर वह उस जमीन से खोदने लगी जहां उसे जाते समय रोटी और वह प्याज जो था दे थी उनकी बहन, वह गड़ा हुआ मिला। जमीन खोदने पर सोने और चांदी में परिवर्तित हो चुका था वह रोटी और प्याज, जिसे रानी ने अपनी ननद को दे दिया। अपनी बहन से मुलाकात करने के बाद राजा और रानी उसी मित्र के घर पहुँचे जिससे उन्हें सबसे पहले शरण दी थी। यहाँ उस मित्र ने पहले की तरह ही राजा और रानी की मेहमान नवाजी की। साथ ही रात में सोने के लिए दोनों को वही कमरा प्राप्त हुआ जो पहले जहाँ वो लोग सोए थे। रात को उस रात नींद नहीं आई और वह मोर की प्रतिमा द्वारा हार निकलने वाली बात बार बार उनके जहन में घूम रही थी। तभी उन्होंने देखा कि मोर निगले हुए हीरे के हार को वापस उगल रहा है। उसने तुरंत अपने दोस्त और उसकी पत्नी को जगाया और यह दृश्य दिखाया। यह देखकर दोनों दंग रह गए। तब राजा ने कहा, मित्र, तुम्हारे हार को इस मोर ने खाया था और तुमने सोचा होगा कि इसे हमने चुरा कर और हम यहाँ से भाग गए हैं। अपने दोस्त को सच्चाई बताने के बाद राजा और रानी महाराज भील के पास पहुँचे और अपने दोनों बेटों को वापस लिया और उसके बाद वहाँ से उन्होंने अपने उस गांव की तरफ दोनों जाने लगे। उससे पहले राजा नल ने जब उस भील से अपने बेटों को लौटाने की बात कही तो उन्होंने लौटाने से मना कर दिया। इस पर गांव के लोगों ने उनका बहुत विरोध किया, जिसके बाद राजा भील ने उनके दोनों बेटों को लौटा दिया। फिर राजा नल और रानी दमयंती अपने दोनों बेटों के साथ अपने नगर की ओर लौटने लगे। अपने राज्य पहुंचते ही वहां के लोगों ने धूमधाम से राजा का स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में पहुंचाया। अब राजा का पहले की तरह से ठाट बाट हो गया। राजा नल रानी दमयंती पर दशा माता की पहले जैसे कोप किया था। ये दशा माता, ऐसा किसी पर मत करना। हे दशा माता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि यदि किसी से भूल चूक हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। आप उसकी कभी ऐसी दशा नहीं करना। और आपसे प्रार्थना है कि आपने राजा नल और दमयंती पर जिस तरह से बाद में आपने उन पर कृपा करके उनकी दशा की, वैसा सभी के साथ करना। यह थी दशा माता के पहले दिन सुने जाने वाली कहानी। आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।